देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुर निवासी मयंक की संदिग्ध मौत के मामले में शुक्रवार को परिजनों और ग्रामीणों ने देवबंद सीओ कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस हत्या को आत्महत्या बताकर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मयंक के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं। मृतक के पिता, माता और बहन ने पुलिस पर आरोपियों से सांठगांठ का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि 8 फरवरी तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस प्रदर्शन में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए और निष्पक्ष जांच की मांग की। करीब 4 से 5 घंटे तक चले धरने के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर लोग शांत होकर लौट गए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है, आरोप निराधार हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं होती। गौरतलब है कि 14 जनवरी को मयंक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिस पर परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस आत्महत्या मानकर जांच कर रही है और अब तक एक पिता पुत्र को जेल भेजा जा चुका है। आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर, मैं हूं प्रशांत त्यागी। देवबंद में 14 जनवरी को रात को अलीपुरा गांव में हुई मयंक की मौत के मामले में परिजन इंसाफ की मांग को लेकर देवबंद एसडीएम और सीओ कार्यालय पर बैठ गए हैं। पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि आप तस्वीरों में पीछे देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं यहाँ पर बैठी हैं। धरने पर इंसाफ की मांग को लेकर यहाँ पर ये महिलाएं बैठी हैं और लगातार कैमरे में आप देख सकते हैं जो परिजन हैं वो जो पोस्टर बैनर लेकर यहाँ पहुँचे हैं कि मयंक के कातिलों को फांसी दो। हम बात करते हैं उनके भाई, जो मयंक के भाई हैं, मृतक के जो भाई थे, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है वैसे? अभिषेक। आप यहाँ आए हैं जी। क्यों आना पड़ा? क्योंकि आपका भाई गया है, आपको ही धरने के लिए आना पड़ रहा, तो क्या वजह है? हमारे पुलिस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा, कोई जांच नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, इस वजह से हमें यहाँ को आना पड़ रहा है। सच में जो पुलिस का कहना था कि उसकी हत्या नहीं हुई, उसको ट्रेन से खुद कटा है, तो पुलिस के जो पुलिस की जो थ्योरी है, जो पुलिस का जो कहने का ये मामला, पुलिस की थ्योरी पे कितना आप विश्वास करते हैं? पुलिस के उस पर कोई विश्वास नहीं है। कहने की बात है, उन्होंने कहा था कि 2 दिन का टाइम दो हमारे पास, 2 दिन के अंदर सबको पकड़ लेंगे। अब तक कोई नहीं पकड़ा है, 3 कैदी फरार है बिल्कुल। अब तक कोई जांच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई जांच नहीं की, जांच को उड़ रहा है जब तक जांच नहीं की उन्होंने। तो मैं क्या लगता है, जो पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है, आप कह रहे हत्या, तो क्या आप किस आधार पर, किस तथ्य के आधार पर आप कहेंगे कि हत्या है? मेरे भाई को फ़ोन करके बुलाया था और मेरे ताऊ वहीं पे बिल्कुल सामने वहीं पे खड़े थे, उन्होंने देखा, उन्होंने खुद मार के गिरा वो। तो जब ताऊ वहाँ, जब आप परिवार के हैं, आप पिता हैं जी, क्या नाम है? रूपचंद जी नाम मेरा। रूपचंद जी, क्या कहेंगे? जवान बेटा गया है। मेरा जवान बेटा गया जी, मुझे ऐसा बहुत दुख है साहब। मेरे बच्चे की तब बहुत बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी, बहुत मारा मेरे बच्चे को, चक्कू छुरे से ऐसे मार के और वैसे रेल की पट्टी पर डालकर वहाँ से चले आए जी रात के टाइम में। तो मुझे ऐसा थ्योरी पर कितना विश्वास करेंगे? बस ये मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ में सब बहुत जघन्य अपराध किया। पुलिस का कहना कि आत्महत्या करी, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, ऐसा लोगों ने, ऐसे 5 आदमी हैं, उन्होंने ऐसा मेरे बच्चे की हत्या करी है। पुलिस का प्रशासन जो ऐसा पुलिस कह रही है वो ऐसा झूठ है जी। तो क्या लगता है किस आधार पर ये पूरा मामला हुआ, कैसे कैसे मतलब ये हुआ, किस कुछ दिन रात को हुआ क्या था? रात को ऐसा है, 12:45 पे ऐसा साफ फ़ोन आता है मेरे भैया के पास में, लड़के के मेरे, और उसके बाद ऐसा है हमें बिना बताया ऐसा घर से चलेगा आज ही, वहाँ से घर से चलेगा आज। इसके बाद में ऐसा सब पड़ गया, लाठी डंडों से पिटा गया, उसके मुंह में खून आया था, चक्कू छुरे पे रखे थे, मुझे ये पता नहीं ऐसा कितने आदमी थे, मैं तो ऐसा बाद में गया साहब वहाँ से। तो अब हम जो मृतक मयंक है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पहले आप ये देखिएगा, मयंक के कातिलों को फांसी दो, मयंक को भी इंसाफ दो। तो अब इंसाफ और जो कातिलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पुलिस ये आत्महत्या है। पहले मैं माँ से बात करूँगा, आप उनकी माता हैं, कितनी साल का था मयंक? 13.5 साल का। 13.5 जी। क्या कार्रवाई चाहते हैं जो आज आपको यहाँ धरना, अपना बेटा भी खोना पड़ा और धरने पर भी बैठना पड़ रहा, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी, फांसी आनी चाहिए जिस तरह मेरा गया, मुझे तो जब मिलेगा सुकून। ना वे पकड़े गए, ना कुछ भी नहीं हो रहा उनके लिए, पुलिस कुछ नहीं कार्रवाई कर रही। कितने लोग फरार हैं अब तक? 3 फरार है जी। अच्छा, तो कोई गिरफ्तारी, कोई दबिश वगैरह? जी कुछ नहीं, दबिश कुछ नहीं है, और केस को दबाया जा रहा। अच्छा, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें तो और बता दें कि पट्टी पर अपने आप जाकर खुदकुशी की उसने। अच्छा,
अब खुदकुशी किस आपको यकीन हो सकता है कि आपका बेटा खुदकुशी अजी खुदकुशी किस तरह करेगा? मेरा बच्चा तो खुश था में रहता है, मेरा तो कोई घर में परिवार में लड़ाई भी थी नहीं, बच्चा तो खुदकुशी जब करेगा जब कुछ लड़ाई होगी। रात को उसने फोन करके बुलाया मेरे बच्चे को। जो पुलिस का कहना उस पर आपको विश्वास है? हमारे विश्वास जी, जब किसी के हाथ पैर तोड़ देगा, आपका एक पैर टूट जाए किस तरह चले जाओगे लाइन की पटरी पे? तो आप मांग क्या करेंगे मुख्यमंत्री से? क्या किस तरीके की मांग करेंगे? मांग ये है कि हमारी तो मांग है फांसी दो। अच्छा, हम तो तीन फरार है उनको पकड़ो, जो 3 फरार उनको फांसी होनी चाहिए। क्या नाम है जो 3 फरार? शक्ति, उसकी माँ संजो और उसकी लड़की खुशी। अच्छा, ये फरार है 3 लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों को भी लगातार ये देख सकते हैं। और मुझे लगता है शायद आप भीम आर्मी पार्टी, भीम आर्मी में हो। जी आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? सांसद जी को बताया नहीं, चंद्रशेखर जी को पूरा मामला? देखो, ये जो मामला है चंद्रशेखर भाई को पता है, पूरे देश में खबर है और हम इसी मांग को लेकर आए यहाँ पे। जो पुलिस दोषियों को बचाने का काम कर रही है, हम सब लोगों को 17 दिन से गुमराह कर रही है कि ये जो मर्डर नहीं है, ये आत्महत्या है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है, जो 7 नंबर चोट है, 8 नंबर चोट है, 9 नंबर चोट है, इसमें इंसर्ट बोर्ड लिखा हुआ है जो चिरा हुआ घाव होता है, उसमें लिखा हुआ है कि चिरा हुआ घाव हमेशा चक्कू से या कांच की किसी वस्तु से बनता है। और उसी डॉक्टर ने जांच लिख रखी है पुलिस प्रशासन को कि इन 3 घावों की जांच करे, ये किस वजह से लगे या कोई उससे पहले कोई झगड़ा तो नहीं हुआ गाँव में। अच्छा, जो आत्महत्या की बात मैं कह दूँ, पुलिस की आत्महत्या पुलिस बता रही है पूरे मामले। आत्महत्या का कोई कारण तो होगा, कोई रीजन तो होगा। अगर आत्महत्या आदमी करता है, परिवार का कहना है कि परिवार से तो खुश था, तो किस वजह से आत्महत्या कर? अगर रात को उसको फ़ोन करके बुलाया जाता है तो सवाल तो काफ़ी है। सर, आत्महत्या तो है ही नहीं। एक बार बताओ, आप कोई रात को 12:45 पर कॉल करके उसको घर बुलाया गया, उसकी मम्मी के फ़ोन से फ़ोन आया, वो तो उनकी प्लानिंग थी पहले से ही। उन्होंने घर कोई लड़का बुला रखा था उनके परिवार से, और उनका साला सोला जो भी थे, तो वहाँ पे पहले ही सब कुछ प्लानिंग कर रखा था उन्होंने, और प्लानिंग के तहत ही वहाँ उन्होंने डाला है मार के। उसमें साफ साफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा। हमने सीओ साहब से भी ये कहा, सर हमें ये बता दो जो 7 नंबर चोट है, 8 नंबर चोट है, जब आपको डॉक्टर ने जाँच लिख दी, इसके जो है सीओ साहब और कोतवाल साहब जाँच करेंगे, और जांच करने में ये कह रहे हैं कि ये तो किसी ट्रेन की वस्तु से कट लग गया। तो जो अब सीओ साहब यहाँ आए, आप सुबह से यहाँ हैं, तो क्या आश्वासन आपको पुलिस की ओर से मिला है? पुलिस कोई आश्वासन नहीं दे, इधर गुमराह करने का काम कर रही है। हमने भी कहा हमें आप गिरफ्तारी का दे दो, कह रहे हैं कि जयंती है, जयंती के बाद हमें जो है और थोड़ा टाइम दे दो, और उसके बाद हम आपको 9 तारीख में बता देंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगे? सर, हमने देखो इनको 8 तारीख तक का टाइम दिया है, 8 फरवरी तक। 9 फरवरी में हम विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ भी करेंगे, और सहारनपुर में, पूरे सहारनपुर जिले को जाम करना है। 8 फरवरी तक का आप देख सकते हैं। शायद आप बहन हो, आप आ जाओ इधर। मैं उसकी बहन से भी आपकी बात कराऊंगा, जो एक बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 12th में। भाई गया, क्या कार्रवाई चाहते हैं? आपको लगता है कि भाई आत्महत्या कर सकता है? नहीं, वो तो घर से बहुत ज़्यादा खुश था, कोई भी किसी के साथ में कोई लड़ाई नहीं, सबके साथ में बहुत अच्छी तरह रहता था वो। उसे रात के 12 बजे घर से बुलाया गया, और मतलब कि जब उसे ढूंढने के लिए निकले घर से, तो उसकी बॉडी वहाँ पर पाई गई रेलवे ट्रैक पे। जब बेटा क्या कार्रवाई करेंगे, क्या आप मांगवाई करेंगे? क्योंकि पुलिस का तो कहना कि आत्महत्या करी, तो पहले तो सवाल यही क्लियर है कि उसने हत्या करी, आत्महत्या करी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? आत्महत्या तो बिल्कुल भी नहीं है उसकी। ये ना मतलब कि केस को दबाने की कोशिश करी जा रही है, मतलब कि ये साबित करना चाह रहे हैं कि मतलब कि हमारे घर वालों को सब बच जाए, मतलब कि वो ना हो, हमारे घर कोई भी गिरफ्तार ना हो, इस वजह से मतलब कि बचाव के लिए उसे मतलब पुलिस वालों ने पैसे ले रखे हैं इनसे, इसलिए केस को दबा रहे हैं। पुलिस पर यहाँ गंभीर आरोप आप देख सकते हैं। आप हैं, आपका नाम बताइए क्या? अमन जी। तो अमन जी, क्या कार्रवाई चाहेंगे? बस जी इंसाफ चाहिए जी, और कुछ नहीं। तो 8 फरवरी तक कब समय दिया गया है? अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर? जी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुनना जी। अच्छा जी, कुछ सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाह रहा है जी उसे। जैसे पुलिस का एक थ्योरी थी कि आत्महत्या है, तो आत्महत्या लग रही है आपको? कहाँ से आत्महत्या होगी सर? एक पैर टूटता है बंदा, कैसे चल जाएगा? दौड़ लगा लेगा, पैर टूटा है बंदा, कहाँ से 3 किलोमीटर तक चल जाएगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दिखाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसको चोट लगी बता रहे ना? पोस्टमार्टम चक्कू लगा। हाँ, वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ट्रेन से टक्कर लगी है। अगर ट्रेन से टक्कर लगेगी तो दूर पड़ेगा ना बंदा, जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। वो बोल रहे वो तो ट्रैक पे ही पड़ा।
ट्रैक पर पड़ा था। तो गंभीर सवाल यहाँ है, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या चाहेंगे? इंसाफ चाहिए भाई साहब। और क्या लग रहा है आप? उस दिन भी हम वहाँ मिले थे जब हम गए, तो लग सकता है कि एक बच्चा आत्महत्या करेगा, क्योंकि जो उसकी वीडियोज हमने देखी। नहीं हो सकता उस मिजाज बच्चा, अगर वो बच्चा आत्महत्या ही करेगा तो वहाँ क्यों जाओगा ट्रेन? यहाँ से 3 किलोमीटर बताओ तुम्हें क्यों जाओगा वहाँ, इतनी दूर जाओगा वो आत्महत्या करने के लिए? जब उसे आत्महत्या करनी हो खुद भी घर भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है, नहीं जाएगा। और वो आत्महत्या करेगा क्यों? बच्चा घर से इतना खुश था कि वो आत्महत्या करने का तो कोई इसका विषय नहीं। आत्महत्या करने का विषय नहीं। आप यहाँ ही हैं, कहाँ से आई हैं? मेरा भतीजा था। भतीजा था। क्या कार्रवाई चाहती हैं? कार्रवाई यही है कि ना सजाए मौत ही होनी चाहिए, यानी कि फांसी होनी चाहिए। पुलिस भी यहाँ कुछ नहीं कार्रवाई कर रही। 16-17 दिन हो गए सब गुजरे को, अब तक कुछ नहीं हो गया। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांगा ना, गिरफ्तार करके फांसी का ऑर्डर दिया जा। बस मेरा नादान बच्चा था, अच्छा। खेल खिला था वो, सब कुछ भी इतने कल बुद्धि ज्ञान नहीं आता जो वो मतलब इस तरह की बातें खुद खुशी कर लेता, वो तो मारे गया और कुछ नहीं। चारा में सरकार क्या खुद खुशी करेगा। आपका नाम क्या चाहेंगी? आप यहाँ पहुँची हैं, इंसाफ चाह रहा जी, ना फांसी चाह रही जो उन्होंने मारा। तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें तो इंसाफ चाह रहा है, जो 3 फरार है उनको पकड़ो, क्योंकि पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है बिल्कुल भी। हमें तो इन 3 सबको फांसी चाहिए। 17 दिन हो गए हैं, 17 दिन तक अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो ऊपर से जांच आई थी अब तक जांच नहीं हुई इनकी। अब तक कोई जांच नहीं हुई। भाई हमारा गांव पड़ता है एक मोहम्मद अलीपुरा, उसमें एक बच्चे की हत्या हो गई थी और उसे ही लेके ये लोग सब आए हैं। इसमें 5 आदमियों के नाम थे, 2 आदमियों की तो उसी रोज इसमें गिरफ्तारी हो गई थी और 3 आदमियों की आज तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। तो उसी की मांग कर रहे हैं कि भाई उनकी भी गिरफ्तारी हो जा और वो भी जेल चले जा, ताकि इनका मसला हो जा, हल हो जा और जो ऐसा मामला हुआ उन्हें सजा मिल जाए उसके किए की, ये चाहते हैं। आप सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि आज आप बहुजन समाज की आवाज उठाने का काम कर रहे हो। और मैं भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष नितिन जाटव देवबंद से हूँ। यहाँ पे हमारे देवबंद विधानसभा में एक गांव पड़ता है अलीपुर मेघराजपुर, तो वहाँ पे एक हमारे समाज का एक भाई था मयंक कुमार, जिसकी की निर्मम हत्या कर दी गई थी और पुलिस प्रशासन ने उसमें 2 दिन का समय लिया था और 2 दिन में भी सिर्फ 2 ही सदस्यों की उसमें गिरफ्तारी हो पाई है, जिसमें कि 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं पा रही। तो इसी के लिए आज मेघराजपुर और भीम आर्मी भारत एकता मिशन की पूरी टीम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आई है और यहाँ के प्रशासन से मांग करने आई है कि जो मयंक भाई है उसको इंसाफ भी मिले। अगला कदम क्या होगा आपकी मांग पूरी नहीं होती तो? अगर हमारी आज मांगे पूरी नहीं हुई है तो हमारे भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सूर्य अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बहुत जल्द देवबंद के अंदर 9 फरवरी को यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जो अब की बार एसडीएम कोर्ट नहीं, हम देवबंद हाईवे जाम करने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं 17 दिन उसकी मयंक की मौत को हो चुके हैं और परिजन लगातार कार्रवाई की मांग यहाँ कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इधर भी, यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, तो महिलाएं भी हैं। उधर अधिकारियों के कार्यालय के सामने बैठी हैं महिलाएं, ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ पहुँचे हैं, बाइकों से पहुँचे हैं धरने पर। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में अब भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, इधर भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।